क्या बोले? सरकार तो गरीब के जान मारिए रहा है। आए बोल बोल के कि कहीं गरीब भागो। ऐसा तो नहीं है कि राशन की दुकान पे कोरोना बिक रहा हो। बस में आदमी चल रहा है, उसे गाइडलाइन में कोरोना नहीं है। जो रोड पे आदमी शाम में दुकान खोल रहा है उसके लिए कोरोना है, गरीब आदमी के लिए कोरोना है। कोरोना कोई राक्षस नहीं है जो जमीन फाड़ के कहीं कहीं पैदा हो रहा है। ये सब सत्ता है, वो अपना सत्ता लाना चाहता है कि गरीब को मारना है। सरकार के लिए नियम कुछ नहीं है प्रधानमंत्री जी के लिए। हर समय देखते हैं जब वो लाइव आते हैं तो बिना मास्क का आते हैं, उनके लिए कोई नियम है ही नहीं क्या? नमस्कार, मैं प्रीति पोद्दार और आप देख रहे हैं NBC 24। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार ने एक बार फिर से भय का माहौल बना दिया है। आम जनता एक बार फिर से दहशत में है। लिहाजा प्रशासन ने भी कोविड संबंधी गाइडलाइन जारी कर दी है, जहां 7 बजे के बाद सारे दुकान को बंद करने का आदेश दिया गया है। जहां बस सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट को ही 50% के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन इस गाइडलाइन से कहीं ना कहीं आम दुकानदार काफी ज्यादा प्रभावित है। अप्रैल की तपती गर्मी और कोविड के कहर ने सबकी कमर तोड़ दी है। दुकानदार कस्टमर्स की राह देख रहे हैं। आज सप्ताह का पहला दिन है, जिसके बावजूद रोड पर पूरा सन्नाटा है। तो चलिए उन दुकानदारों से बात करते हैं और जानते हैं इस नई गाइडलाइंस के बाद कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं। अब सरकार जो करिए, हम लोग गरीब आदमी मरे क्या करे, वो अब सरकार के हाथ में है ना। बस में आदमी चल रहा है, उसे गाइडलाइन में कोरोना नहीं है। जो रोड पे आदमी शाम में दुकान खोल रहा है उसके लिए कोरोना है, गरीब आदमी के लिए कोरोना है। ये बात आप समझते हैं? गरीब आदमी रोड पे तो ठेला यहाँ लगाए हुए हैं, ये तो बेचारा देता है, साइड आदमी होता है। जो बस में देखते हैं कि आदमी सट के बैठता है, अथी करता है, ट्रेन में चढ़ रहा है, उसलिए कोरोना नहीं है। ये पहले बात समझते हैं आप लोग। खाली सरकार का राजनीतिक है, बात समझे। ये सब सत्ता है, वो अपना सत्ता लाना चाहता है कि गरीब को मारना है, समझे, गरीब को मारना है। बस यही खाली एगो सरकार। ये कोरोना उड़ोना नहीं है, खाली अफवाह है। भले है सर्दी खोखी तो हर आदमी को होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। सर्दी खोखी हर आदमी को होता है। अच्छा, तो आपके हिसाब से कोरोना नहीं है? कोरोना है, वो हम नहीं जान रहे हैं कि कोरोना है कि नहीं। वो तो हम, मेरा नज़र में तो कोई है ही नहीं, तो हम कैसे जान रहे हैं कि कोरोना है? ये बात समझे। हम लोग इतना सर्किल में है, इतना आदमी है, बड़े बड़े आदमी को कोरोना हो रहा है और वो जी जा रहा है, और गरीब आदमी कोरोना हो रहा है वो मर जा रहा है। ये हुआ दिक्कत तो बहुत आ गया है। पहले हम लोगों को फुल टाइम दुकानदारी था तो अच्छा खासा मतलब कि व्यापार दुकानदारी का पकड़ लिया था। 1000-1500 रुपया सेल जाता था, जिसमें 400-500 रुपया हम लोग को बच जाता था। लेकिन अभी कल संडे ऐसा दिन में 300 से 400 रुपया हम लोग बेच के गए यहाँ से। 300-400 में मुश्किल से हम लोगों को आमदनी होगा, बचत जो निकलेगा 100 से 50 रुपया। इसमें न मैं रूम क्या दिया है, नहीं तो अपना खर्चा निकल रहा है। अब सरकार से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि क्या हम लोगों के लिए किया है? कुछ किए हैं हम लोगों के लिए? हर समय कहते हैं कि लॉकडाउन लगेगा, ये होगा वो होगा, नियम लगा देते हैं। अपने सरकार के लिए नियम कुछ नहीं है प्रधानमंत्री जी के लिए। हर समय देखते हैं जब वो लाइव आते हैं तो बिना मास्क का आते हैं, उनके लिए कोई नियम है ही नहीं क्या? हम गरीब के लिए नियम है, प्रधानमंत्री के लिए नियम नहीं है, राजनेता के लिए नियम नहीं है। वो सब कोलकाता में जो रैली हो रहा है, अभी कोलकाता में जो रैली हो रहा है, इसके लिए, हाँ बंगाल में हो रहा है ना, तो वही बंगाल में जो अभी रैली हो रहा है उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। आप लोग भी न्यूज वाले हैं तो आप लोग तो अच्छे चीज को ज्यादा लोड कर कि गरीब को। इससे तो लॉकडाउन से सबको परेशानी है, लेकिन लाइफ को जीने के लिए लॉकडाउन भी जरूरी है। अगर ये नहीं जिया जाए तो लॉकडाउन नहीं करने पे भी परेशानी है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लॉकडाउन होने से कोरोना का जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं? कुछ कंट्रोल हो सकता है। अच्छा, कुछ कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल हो जाएगा आपके हिसाब से? मैं इनके हिसाब से कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन लगा है वो सही है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वो सही है। बेरोजगारी के लिए तो सही नहीं है, मान लीजिए गरीब है जो कमाना है खाना है, लेकिन लाइफ के लिए सही है। बहुत दिक्कत है, बेचने खाने में दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं किए और तो फूट फाट के सबके भगा के रख दिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नहीं हम लोग का खाने रोजी में मेहनत कमाते नहीं, कमा नहीं पाते हैं, और पेट नहीं भरता है। बाल बच्चा भूखे से आ रहा है, हम भी भूखे से आ रहे हैं, और प्रशासन लोग भगा रहा है। शाम को सामने हम लोग का क्वार्टर में भागना पड़ता है। सामान महंगा हो गया, क्या करें, हम लोग गरीब भाई मर रहे हैं तरफ रोड पर। ये जो सरकार जो 7 बजे के बाद आप लोग को बंद करने के लिए कहा है, सब दुकानदारी बंद करने, कितना दिक्कत हो रहा है इससे आप लोग? सरकार का यह काम है तो क्या बोले?
सरकार तो गरीब के जान मारिए रहा है। आए बोल बोल के कि कैसू गरीब भागो, गरीब से कोई मतलब नहीं है, तो गरीब मर रहा है, आप कुछ बोलेगा। फिर से कमाने में दिक्कतें हो रही होंगी। कैसे नहीं हो, कैसे नहीं होगा, होवे करेगा। सरकार के द्वारा जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है कि 7 बजे के बाद आप लोग को अपने मार्केट दुकान सब बंद कर देना है, तो इससे कितनी परेशानियां हो रही हैं आप लोगों ज़्यादा परेशानी है, इसलिए सरकार को कम से कम 8 बजे रात तक रहना चाहिए। बिक्री के टाइम में सरकार कहता है दुकान बंद करो, अब दिन भर तो धूप में कोई निकलता नहीं है। कहीं ना कहीं दूसरे शहरों में 8 बजे से मार्केट बंद करने का गाइडलाइन जारी किया गया, लेकिन अपने बिहार में, अपने पटना में 7 बजे से ही मार्केट बंद करने का आदेश दे दिया गया है। इसलिए कम से कम सरकार को 8 बजे तक रहता ना, तो हर दुकानदार को 2 रुपया कुछ कमा लेता। और गाँव के टाइम में पुलिस वाला कहता बंद करो बंद करो बंद करो, तो नया कानून अति करेगा, इसलिए दुकानदार सब क्या करेंगे। तो सरकार के द्वारा भैया जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है, 7 बजे के बाद सारे दुकानों को बंद करने का आदेश मिला है, इससे कितनी दिक्कतें हो रही हैं आपको? मेन दुकानदारी के टाइम हम लोग बंद कर देते हैं, अब क्या करें, जो सरकार का नीति है तो बंद करना ही ना पड़ेगा। चलिए, नीति तो सरकार के द्वारा दी गई, आपने भी माना, लेकिन इससे आपको कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो हो रहा है कि दुकानदारी नहीं हो रहा, दिन में धूपा में बैठ के अगोरते हैं, शाम में दुकानदारी के टाइम बंद करने पड़ता है। कुछ बोल रहे थे आप, बताइए। हाँ, बोल रहे थे कि इससे तो सिर्फ गरीब आदमी को ही प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो जो डाला लगाते हैं उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें हैं। अगर सुबह से ये लोग डाला लगा के बैठते कि कुछ कमाई हो, लेकिन दोपहर में कौन आता है बताइए आप। दोपहर में धूप में ऐसे भी लोग नहीं निकलते। शाम के समय थोड़ा दुकानदारी का समय है, तो उस समय लॉकडाउन, तो ये जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। जिनका तो मंथली सैलरी है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो डेली 300 रुपये डेली कमाते हैं घर चलाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। बताइए, मैं मान लीजिए कि 7 बजे के बाद जो लॉकडाउन किए हैं, मतलब दुकान वगैरह सब बंद करने के लिए बोलते हैं। दिन में तो रेस्टोरेंट वगैरह मॉल वगैरह सब तो खुला ही हुआ ही है। मान लीजिए पब्लिक लोग तो दिन में जाता ही है, रात में तो ऐसे भी आधा लोग तो सब घर पे चले जाता है, तो रात में मतलब बंद करने से क्या फ़ायदा, दिन भर तो सब ऑन ही है। जो नई गाइडलाइन जारी की है 7 बजे के बाद सारे दुकान बंद करने के लिए, तो इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो नॉर्मल पीपल्स हैं, जो रोड साइड अपना मार्केट चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? दिक्कत तो है ही। अगर आप मॉर्निंग से 7 बजे तक चला रहे, अगर वो 2 घंटा और बढ़ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कि कोरोना 2 घंटे में बढ़ने वाला 2 घंटे बाद बंद हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 7 बजे का क्या है, आपको करना है तो पहले वाला कीजिए, मॉर्निंग में 2 घंटा खोलिए, शाम को 2 घंटा खोलिए। सुबह से शाम तक खोल रहे हैं और शाम को बंद कर दे रहे हैं। जब आदमी ऑफिस से घर जा रहा है, ऑफिस तो नहीं बंद कर रहे हैं, सरकारी ऑफिस भी नहीं बंद हो रहा है, जो है गवर्नमेंट वाला सब चल रहा है, प्राइवेट चल रहा है। तो फिर जो आम लोग हैं, जो ये लोग हैं, इनको अगर 2 घंटे से कुछ फायदा होता है, सरकार को कोई घाटा नहीं है, घाटा ये लोग को है। तो गवर्नमेंट का तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिना मतलब का चोचला है। आपको लगता है क्या कि कहीं ना कहीं मतलब ये जो गाइडलाइन है, ये कितने हद तक सही और कितने हद तक आपको सही नहीं लगता? देखिए, सही और गलत होने का ज़्यादा तो हमको नहीं पता, बट एक चीज़ है ना कि इससे जो है सबसे ज़्यादा तकलीफ नीचे तबके के जो लोग हैं उनको हो रहा है, जिनका डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हैं, डेली कमाना है, डेली खाना है, उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा। बाकी जिनका ऑफिस है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि 7 बजे के बाद जाएंगे, 8 बजे के बाद जाएंगे, इन लोगों पे ही रोक लगा हुआ है। तो ये सब जो है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी है सबके लिए बराबर होना चाहिए। रेस्टोरेंट वगैरह तो नहीं बंद है, नहीं, सिर्फ राशन की दुकानें बंद है, तो ऐसा तो नहीं है कि राशन की दुकान पे कोरोना बिक रहा हो। तो फिर राशन की दुकान और ये सब ठेला पे बंद करने का क्या है, बिना मतलब के 1-2 घंटे के लिए। ऐसे तो 9-10 बजे के बाद सब बंद हो ही जाता है, तो ये क्या दिखाना चाह रही है? अगर बढ़ाना है ना तो थोड़ा सेफ्टी के लिए अवेयरनेस बढ़ाइए, और कुछ नहीं, ये सबसे नहीं होगा। ऐसा थोड़ी है, सबसे ज़्यादा यही लोग कोरोना फैला रहे हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ भीड़ होती है वो चीज़ बंद करो ना, और इन लोगों के पास ज़्यादा भीड़ नहीं होता। सब बंगाल में चुनाव है, एक भी केस सामने नहीं आ रहा है। बिहार में चुनाव था, एक भी केस सामने नहीं आया, सब बंद हो गया। अब इस महाराष्ट्र में अलग बवाल चल रहा है, तो वहाँ सबसे ज्यादा केस बताया जा रहा है। बंगाल का निकालिए ना, आसाम का निकालिए, जहाँ आपका चुनाव है, जहाँ आपको फायदा है वहाँ कुछ नहीं, जहाँ आपका फायदा नहीं है वहाँ कोरोना है। कोरोना कोई राक्षस नहीं है जो जमीन फाड़ के कहीं कहीं पैदा हो रहा है। ठीक है ना, गाइडलाइन जारी करिए, लेकिन सबको देखते हुए करिए कि सबको किसको कितनी परेशानी हो रही है। और ऐसा ये लोग जो नीचे तबके के लोग हैं ना, हर बार इन लोगों का ही लिया जाता है, हर बार लॉस होता है, तो सब लोगों का देखिए ना। तो जैसा कि आपने खुद देखा और सुना कि सरकार के द्वारा लाई गई नई गाइडलाइन की वजह से जो 7 बजे के बाद जो गाइडलाइन है कि 7 बजे के बाद दुकान बंद होंगे, मार्केट बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो नीचे तबके लोग हैं उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं फिर से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी ही
तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NBC 24। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और फेसबुक पर भी हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक करें।